तो चलो दोस्तों, अब इस लेक्चर में पहले का जो लेक्चर है वही इसको उसी का ही कंटिन्यूएशन है। तो एक थोड़ा छोटा रिकैप कर देता हूँ। इधर क्या था, इधर कार्बन का चारों के चारों sp3 था। तो चारों के चारों जो sp3 था, एक में हाइड्रोजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर्ड अप हुआ है, और जो तीनों के तीनों क्लोरीन है, तीनों के तीनों अनपेयर्ड क्लोरीन मतलब A2PZ का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके साथ पेयर्ड अप हुआ है। अब क्या हो रहा है, ये जो OH माइनस आ रहा है बाहर से, मतलब NaOH से, वो OH माइनस आके इस हाइड्रोजन को एज ए प्रोटोन, उस हाइड्रोजन को एज ए प्रोटोन निकल दिया। तो क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन के अंदर जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो पूरा का पूरा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर चला गया, कार्बन के ऊपर चला गया। मतलब कार्बन ये वाला बॉन्ड फॉर्म होके बैठ गया है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन का कितना, कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए अनपेयर्ड, चारों हाथ है इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। तो देखो इधर मैंने क्यों माइनस दिया हुआ है, क्योंकि ये बॉन्ड के अंदर जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर एक कार्बन का है, मतलब ये वाला कार्बन का है। देन ये जो कार्बन एंड क्लोरीन के अंदर जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन का है, मतलब एक इसका है, इसमें भी एक इसका है, मतलब तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो बॉन्ड हाइड्रोजन एंड कार्बन के अंदर जो बॉन्ड था उसका दोनों का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर आ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर, मतलब 1 2 3 4 5 होना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, इसलिए तुम्हारा माइनस चार्ज है। तो अगर फिर से जब 4 हो जाएगा देन तुम्हारा न्यूट्रल हो जाएगा। तो वैसे क्या हो रहा है देखो, अभी ये जो कार्बन Ni1, कार्बन एंड क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन है, क्या होता है, क्लोरीन तो एक साइज में थोड़ा बड़ा है कार्बन से, तो क्लोरीन में क्या होता है, एक तो बॉन्ड हो गया, उसके बावजूद क्या होता है, क्लोरीन में तीनों के तीनों लोन पेयर होता है। इस क्लोरीन में भी वही है, इस क्लोरीन में भी वही है, मतलब एक छोटा कार्बन, कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन का एक डेंसिटी है, उसके बावजूद तीनों बड़ा ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एंड तीनों के तीनों ग्रुप अपने आप तीनों लोन पेयर रह के इधर घुस चुका है। मतलब क्या है, एक छोटा चीज़ के अंदर बहुत सारा स्टेरिक क्राउडिंग फॉर्म हो जाता है। तो ये जो स्टेरिक क्राउडिंग है बहुत ही अनस्टेबल है, इसीलिए कोई भी एक कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड है, वो कोई भी एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड क्या करेगा, कोई भी एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ये बॉन्ड डेंसिटी लेके Cl माइनस होके निकल जाएगा। तो Cl माइनस होके किसके साथ निकला, Na प्लस के साथ निकल गया, तो ये Cl माइनस Na प्लस के साथ निकल गया। तो अब क्या हो गया देखो, ये जो बॉन्ड, ये जो कार्बन एंड क्लोरीन के अंदर ये जो बॉन्ड था, ये जो बॉन्ड था, तो वो जो क्लोरीन टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन सिटी को लेके निकल गया, ये क्लोरीन टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके निकल गया, मतलब ये जो ऑर्बिटल है पूरा का पूरा खाली हो गया। तो ये जो ऑर्बिटल है देखो पूरा का पूरा ऑर्बिटल खाली हो गया तुम्हारा। अब देखो कार्बन के पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, ये 2 है, इस बॉन्ड के 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, इस बॉन्ड का भी 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, और ये वाला तो बॉन्ड ही नहीं है, मतलब 1 इसका बॉन्ड, 1 इसका बॉन्ड, एंड इधर 2 है, मतलब चारों इलेक्ट्रॉन है। तो चारों इलेक्ट्रॉन है मतलब वो न्यूट्रल हो गया। तो इसको ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, CCl2 डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट का मतलब ये लोन पेयर, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, मतलब देखो एज कंपैरिजन में ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जब ही ये Cl माइनस तुम्हारा निकल जाएगा तब क्या हो जाएगा, देन एंड देन sp3 किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, sp2 में ट्रांसफ़र हो जाएगा, एंड pz में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब क्या है, जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से निकल गया
तब ये जो sp3 है वो देख रहा है मेरा तो नेचर ही पूरा गलत हो गया, मुझे तो पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इधर एक छोटा कॉन्सेप्ट है। छोटा कॉन्सेप्ट क्यों? बहुत ही कम समय के लिए ये होता है। क्या होता है? ये चारों के चारों sp3 से ये जो sp3 है, ये जो sp3 है, ये sp3 बोल रहा है ठीक है छोड़ दो, मेरा तो ये हाल है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी pz होके कुछ ही टाइम के लिए निकल जाता हूँ। तो sp3 से अगर एक और sp3 ऑर्बिटल pz होके निकल जाता है तो जो पड़े रहा तो वो क्या हो जाएगा, जो इधर पड़े रहा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फिर से sp2, मतलब तीनों ऑर्बिटल sp2। तो वो जो तीनों ऑर्बिटल sp2 है वो कैसा दिखने में कैसा है, ये है देखो, ये कार्बन है तुम्हारा, एक तुम्हारा उसी प्लेन में sp2 में एक तुम्हारा लोन पेयर है, एक इधर तुम्हारा बॉन्ड कर गया क्लोरीन के साथ, ये तुम्हारा बॉन्ड कर गया क्लोरीन के साथ। तो हो गया ना, एक प्लेन के ऊपर तीनों sp2 और जो sp3 pz होके निकल चुका है वो एक हो गया तुम्हारा अबव द प्लेन एंड एक लोग हो गया बिलो द प्लेन। सो दिस पेयर्ड, ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पर ये जो स्ट्रक्चर है ज़्यादा टाइम के लिए स्टेबल नहीं हो सकता है। क्यों स्टेबल नहीं हो सकता है? इसीलिए कि जब रिएक्शन हो रहा है, देखो अब ऑर्गेनिक मैकेनिज्म में घुस रहे हैं हम, बेंजीन OH, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके तरफ है, ऑक्सीजन के तरफ है। तो OH माइनस आके किसको पकड़ ले रहा है, हाइड्रोजन को पकड़ ले रहा है। तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेट्रोलाइटिक फिशन होकर ऑक्सीजन के ऊपर चला आया। तो देखो ये हो गया तुम्हारा रिंग, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, रेजोनेंस हो रहा है, तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में चला आया। तो क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन है इस कार्बन का तो पांचों के पांचों हाथ हो जाएगा। क्यों? ये एक बॉन्ड है, उसके ऊपर और एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मतलब दो बॉन्ड, इधर एक 3 बॉन्ड, इधर एक 4 बॉन्ड, इधर एक 5 बॉन्ड, पांचों के पांचों हाथ तो नहीं हो सकता। इसीलिए जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हेट्रोलाइटिक फिशन होके इस कार्बन के ऊपर चला आया। देखो ये हो गया। अब ये क्या कर रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सिंगलेट कार्बिन का स्ट्रक्चर है, सिंगलेट कार्बिन फिर से अपने आप हाइब्रिडाइज्ड होके जब रिएक्शन के टाइम में फिर से ये स्टेट में चले आ रहा है, फिर से ये स्टेट में चले आ रहा है, ठीक है। तो कुछ ही टाइम के लिए ये sp3, ये sp3 pz होके कुछ ही टाइम के लिए निकल जा रहा था, पर जब रिएक्शन होगा तब फिर से ये pz आपस में sp2 से जुड़ के ये एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म कर लेगा। तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज किसके अंदर चला गया, वो नेगेटिव चार्ज तुम्हारा ये जो एक वैकेंट स्टेट है व वैकेंट ऑर्बिटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये अभी प्योर pz नहीं है। क्योंकि ये प्योर pz कभी भी था, कब था, थोड़ा समय के लिए, जब Cl माइनस निकल जा चुका है तो वो देख रहा है तो मेरे साथ तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, तो ठीक है मैं pz होके निकल जाता हूँ। पर जब ही ये चले आया तभी वो देख रहा है कि ठीक है मैं तो चले आया हूँ पर ये अभी चले आया, तो मेरा अब ये सिंगलेट फॉर्म होके थोड़ा गुस्सा होके बैठा रहेगा, कोई मतलब नहीं है, तो ठीक है मैं फिर से इधर चले जाता हूँ। तो ये इधर फिर से चले गया है। अब देखो ये जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर चला गया, मतलब क्या हो गया, इस कार्बन एंड ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये तो CCl2 का कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इस किसका है, इस CCl2 डॉट डॉट का, ये C का, मतलब वो sp2 है, इसमें वो हाइब्रिडाइज स्टेट है, sp2 इधर था, ये एक हाइब्रिडाइज स्टेट है। किसका हाइब्रिडाइज स्टेट है, इस कार्बन का, एंड ये हो गया इस कार्बन का। तो इस कार्बन एंड इस कार्बन के साथ बॉन्ड हो गया। तो जब ही बॉन्ड हो गया तो देखो अभी कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इस कार्बन का दोनों इलेक्ट्रॉन था, एक तो खुद का था और एक
हाइड्रोजन के तरफ से चुरा लिया था, मतलब अभी ये चुरा लेने के बाद अभी उसका ही है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है उस बीच में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन, मतलब चारों इलेक्ट्रॉन था, इसीलिए डॉट डॉट था। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो नेगेटिव चार्ज मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना था, 1 2 3 4, इधर दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, इस वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर दे दिया। मतलब क्या हो गया, इस कार्बन एंड इस कार्बन के साथ कितना इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होने का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड अप होने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन शेयर कर रहा है। अगर तुम होमोलिसिस करके भागो, होमोलिसिस करके सोचो तो क्या होगा, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर देखो तो एक दोनों यही कार्बन, दोनों ही इलेक्ट्रॉन यही कार्बन दिया, पर अगर मैं 50% शेयर करूं तो एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इस कार्बन का, क्योंकि इक्वली शेयर करेगा। जब बॉन्ड होगा इक्वली शेयर करेगा, तो बॉन्ड अगर इक्वली शेयर करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हो गया इस कार्बन का। तो इस कार्बन का तो पहले से ही 4 था, 1 2 इसके अंदर 1 इसके अंदर 1 मतलब 4, और इधर से जो 2 इलेक्ट्रॉन आए उसका 50% शेयर होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन उसका, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो फिर से इस कार्बन नेगेटिव हो गया, जब भी ये बॉन्ड फॉर्म करेगा इस कार्बन के साथ तभी की तभी नेगेटिव हो जाएगा। तो इधर एक थोड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या है, जब भी ये CCl3 माइनस से जब भी Cl माइनस निकल के चला गया तो जो वैकेंट sp3 पड़ा रहा तो वो तुम्हारा गुस्सा कर गया, तो बोल रहा है कि मैं तो sp3 था पर फिर भी मेरा इससे पूरा इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो क्या है, मेरा स्ट्रक्चर किसके साथ सेम हो गया, सिंगलेट कार्बिन के साथ स्टेबल हो गया, सिंगलेट कार्बिन के साथ स्टेबल हो गया। अब देखो ये जो सिंगलेट कार्बिन है, ये सिंगलेट कार्बिन फिर से जब इस माइनस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये फिर से वापस में इस स्टेट में चले जा रहा है। तो किस स्टेट, sp3 स्टेट में चले जा रहा है। इस स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रह सकता, क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि इस स्टेट में अगर ज़्यादा रह गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके अंदर शेयर्ड होगा, p ऑर्बिटल के अंदर शेयर होगा, ठीक है, p ऑर्बिटल के अंदर शेयर होगा। तो ये जो p ऑर्बिटल है तो देखो बॉन्ड का नेचर ही अलग हो जाएगा, ये तुम्हारा sp2 टाइप ऑफ बॉन्ड है, एंड ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इधर चला गया तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये है sp2, ये हो गया p, मतलब sp2p टाइप ऑफ बॉन्ड, मतलब इस कार्बन का एक p के साथ इधर कार्बन का sp2 बॉन्ड, मतलब ये कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड ये कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ क्लोरीन का p, मतलब थोड़ा हेटेरोजीनियस हो गया। मतलब क्या हो रहा है, ये जो कार्बन है ये कार्बन इधर क्या कर रहा है, ये कार्बन इधर sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में बॉन्ड कर रहा है, और यही कार्बन p स्टेट से इस कार्बन के साथ जुड़ गया है। तो ये तो नहीं हो सकता ना, इसीलिए sp2 ये वाला जो स्टेट है इस स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम से नहीं रह सकता, ठीक है। इसीलिए कार्बिन क्या हो जाता है, फिर से इस स्टेट में आ जाता है, एंड ये माइनस इसको देने के बाद चारों के चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, इस इलेक्ट्रॉन अगर 50% शेयर करे तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएगा, मतलब चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इसके साथ और एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, मतलब तुम्हारा 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो चलो अब दोस्तों अभी मैकेनिज्म में चले आओ। ये जो CCl2 डॉट डॉट है न्यूट्रल है, पर इस कार्बन के अंदर एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वो वैकेंट ऑर्बिटल में इधर जो कार्बन था ऊपर, उसके कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन को दे दिया था, इसीलिए अभी ये क्या हो गया, CCl2 माइनस हो गया, क्योंकि एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इस कार्बन के पास है। अब ये माइनस क्या हो रहा है, इस कार्बन के अंदर एक साइलेंट हाइड्रोजन है जो मैं नहीं दिखाता हूँ, काम के टाइम में दिखाता हूँ। क्यों, सभी को काम के टाइम में दिखाता है, क्योंकि सभी जो ये कार्बन है, सभी कार्बन में एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आके इस हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन पकड़ लिया, तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन हाइड्रोजन के अंदर जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है
हेटेरोलाइटिक फिशन होके इसके ऊपर चला गया, हेटेरोलाइटिक फिशन होके इस बॉन्ड के अंदर चला गया, तो हेटेरोलाइटिक फिशन में आके इस बॉन्ड के ऊपर चला गया, तो इस बॉन्ड कार्बन का तो पांचों के पांचों हाथ हो गया, तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि इधर 2 है, इधर एक 3, इधर एक 4 था और एक आ गया 5, हो नहीं सकता। इसीलिए ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर चला गया, एंड ये जो बॉन्ड है कार्बन एंड ऑक्सीजन के ऊपर, उसका हेटेरोलाइटिक फिशन होके ऑक्सीजन के ऊपर चला गया, तो वो हो गया O-। अभी देखो क्या है स्ट्रक्चर तुम्हारा, ये फॉर्म हो गया। आगे पहले बॉन्ड देखो, ये बेंजीन रिंग हो गया, उसके ऊपर O-, बॉन्ड C, O कार्बन एक हाइड्रोजन को ले रहा है एंड दोनों के दोनों तरफ क्लोरीन। अभी का क्या आ रहा है, बाहर से फिर से एक OH- आ रहा है, तो OH- आके क्या किया, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया, बैक से अटैक किया, क्लोरीन बाहर से निकल गया, तो OH एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक किया एंड ये लिविंग ग्रुप निकल गया, तो क्या हो गया देखो, ये तुम्हारा बेंजीन रिंग है, ऊपर है तुम्हारा O-, उसके साथ कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, नीचे आ गया तुम्हारा OH एंड इधर क्लोरीन। अब देखो क्या हो रहा है, बाहर से फिर से एक OH- आ रहा है, OH- आके ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के तरफ है, इसीलिए इस हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन OH- एक्सेप्ट कर लेता है, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिशन होके, हेटेरोलाइटिक फिशन होके इस कार्बन एंड ऑक्सीजन के अंदर चला आएगा, एंड ये क्लोरीन निकल गया एज ए Cl-, तो क्या हो गया CH डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट। अब देखो कुछ कुछ जगह में ऐसे भी कर सकता है, ये जो माइनस है, जो पानी निकल रहा है, ये पानी से एक हाइड्रोजन को अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से OH- होकर वापस चले जा सकता है, तो ये हो गया तुम्हारा फिर से OH। तो माइनर प्रोडक्ट क्या है, माइनर प्रोडक्ट ये है कि पैरा पोजीशन तक तुम्हारा रेजोनेंस होगा, O- रेजोनेंस हुआ, इधर आके चला आया, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर चला आया, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे चले आया, तो देखो तुम्हारा ये स्ट्रक्चर हो गया। अब नीचे का जो ये माइनस है, ये माइनस अभी इस कार्बन को डाइक्लोरोकार्बीन में दे रहा है, डाइक्लोरोकार्बीन में दे रहा है, कहाँ पर, वो जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसके अंदर। वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो एकदम से सिंगलेट कार्बीन का जो वैकेंट ऑर्बिटल है p वैकेंट, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बॉन्डिंग है वो तो हेट्रोजीनियस हो जाएगा, इसीलिए देखो ये क्या कर रहा है, ये माइनस आके इस कार्बन का उस वैकेंट में sp3 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 sp3, तो एक जो sp3 वैकेंट था उस वैकेंट sp3 में डाल दिया, तो अब क्या हो गया, कार्बन का दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर था, मतलब लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर मतलब एक लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन, एंड कार्बन क्लोरीन दोनों बॉन्ड में एक एक करके इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या है, ये माइनस का अगर मैं 50% इस कार्बन को शेयर में रखूँ, 50% इस कार्बन को शेयर में रखूँ, तो इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का शेयर में आ रहा है, 5 हो गया है, तो इसीलिए क्या हो गया माइनस, तो फिर से एक ही मेकानिज़म, माइनस आके इस हाइड्रोजन को पकड़ लिया, ये बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक फिशन होकर इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, एंड ये हो गया तुम्हारा O-। अब देखो OH- बाहर से आ रहा है, कार्बन को अटैक कर रहा है, क्लोरीन निकल जा रहा है, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कार्बन एंड ये हो गया तुम्हारा Cl। अभी देखो OH, फिर से एक OH- आ गया है, हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन पकड़ लिया, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर चला गया एंड ये निकल गया, तो मतलब हो गया तुम्हारा C डबल बॉन्ड OH। एक ही पूरा कॉन्सेप्ट है, पर एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर दोनों इम्पोर्टेंट रिएक्शन हो जा रहा है, ठीक से देखो। अब क्या मैं बता रहा हूँ, कार्बिलैमिन रिएक्शन, तो ये भी तुम्हारा कार्बन पाथवे से होता है। कैसे होता है देखो, पहले OH- आके हाइड्रोजन को पकड़ लेता है, तो क्या हो गया CCl3-, वो जो CCl3- है वहाँ से अगर Cl- निकल गया तो एक तुम्हारा वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएगा, तो उसको मैं बताता हूँ CCl2 ... डाइक्लोरोकार्बीन, मतलब एक कार्बन में एक लोन पेयर होके रह गया, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होके रह गया, और दूसरे तरफ दोनों बॉन्ड फॉर्म हो गया क्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, एंड एक ऑर्बिटल तुम्हारा खाली पड़ा रहा। तो अभी देखो क्या हो रहा है,
तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, दिस वन एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो वो न्यूक्लियोफाइल किसको दे रहा है? CCl2 को भी दे रहा है, एंड वो जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन के ऊपर भी दे रहा है। वो जो न्यूक्लियोफाइल है इस वैकेंट स्टेट में भी दे रहा है। मतलब इसको ही मैंने ऐसे दिखाया, CCl2 डॉट डॉट, ये देखो ये तो sp2, ये तो कार्बन का ही हाइब्रिडाइज स्टेट है, किसके साथ? 2 क्लोरीन के साथ, ये हो गया डॉट डॉट एंड इस वैकेंट के साथ जुड़ गया। तो कार्बन का तो ज़्यादा इधर चार्ज आ गया, क्योंकि इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इस दोनों के अंदर एक एक करके है, मतलब 4, एंड इधर से आ रहा है, तो उसका 50% शेयर में 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर, मतलब 5, मतलब CCl2 माइनस। ठीक है, लोन पेयर निकल चुका है, इसीलिए प्लस चार्ज। अब देखो क्या हो रहा है, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, बेंजीन रिंग NH, N के ऊपर प्लस चार्ज, एक हाइड्रोजन मैंने ऊपर लिख दिया है, एंड ये हो गया है बॉन्ड CCl2 माइनस। तो ये जो CCl2 माइनस है ये एज ए प्रोटॉन को लेके निकल गया, एज ए प्रोटॉन को लेके निकल गया। तो ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का ज़्यादा होने के लिए बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेट्रोलाइटिक फिशन होकर नाइट्रोजन के ऊपर चला गया। अब देखो ये यहाँ से क्या आया, ये है तुम्हारा बेंजीन रिंग, ये हो गया तुम्हारा नाइट्रोजन, इधर है तुम्हारा हाइड्रोजन, इधर एक बॉन्ड है, उस बॉन्ड में क्या है? कार्बन है, वो कार्बन H को ले लिया है CH, अब है Cl, इधर भी Cl। अब देखो क्या हो रहा है, ये बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है, तो ये बॉन्ड का ये तो यहाँ से H प्लस होकर निकल गया, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर चलाया, मतलब डबल बॉन्ड हो गया इधर, एंड एक क्लोरीन Cl माइनस होकर निकल गया। तो जो Cl माइनस होकर निकल गया वो H प्लस के साथ जुड़ के एज ए HCl निकल गया। तो क्या हो गया? बेंजीन रिंग, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, CH, एक है Cl। अब देखो क्या हो रहा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो तुम जो कोई भी एक लिख सकते हो। पहले इधर भी पहले ये मैं बता देता हूँ, उसके बाद और एक दिखाता हूँ। देखो पहले OH माइनस आया, OH माइनस आके क्या कर रहा है? कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसके साथ जो उसके अंदर जो बॉन्ड है उस बॉन्ड से प्रोटॉन को निकल रहा है एज ए H2O। तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के ऊपर एज ए माइनस होके बैठ गया। तो कार्बन का क्यों माइनस हुआ? इधर जो दोनों बॉन्ड है उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, इधर भी जो एक बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन, एंड इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला गया, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 होना चाहिए, 5 है, इसीलिए माइनस। अब देखो क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, ये जो लोन पेयर है ये इस बॉन्ड के ऊपर पड़ गया, तो इसीलिए कार्बन का कितना हो गया? कार्बन का देखो इधर नाइट्रोजन का तो 3 हाथ हो गया, 1 2 3 और 1 हो गया 4, तो इसीलिए ये लोन पेयर इधर आने के बाद ये प्लस हो जाएगा। अब कार्बन का कितना हाथ है? इधर देखो, इधर अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया है, तो इधर अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया है तो एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, मतलब हर एक जो बॉन्ड है उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, मतलब इधर से 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या है, ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, कितना इलेक्ट्रॉन था? 2 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर, मतलब इस बॉन्ड से तीनों इलेक्ट्रॉन एंड इधर दोनों इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4 है 5, इसीलिए माइनस। ठीक है, अब देखो इसको तुम दूसरे तरफ से भी कर सकते हो। दूसरे तरफ क्या है दिखा रहे हैं हम, देखो इसको पहले ले लो, पहले वो हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, पहले वो हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, पहले क्या होगा? पहले नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप पहले होगा, लोन पेयर इधर आ गया, क्लोरीन निकल गया, तो क्या हो जाएगा? इधर ये बेंजीन रिंग हो गया तुम्हारा, ये नाइट्रोजन, ये है तुम्हारा प्लस, ट्रिपल बॉन्ड CH है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर तुम्हारा है। अब लास्ट स्टेप में क्या आ रहा है? OH माइनस आ रहा है, आके ये हाइड्रोजन को ले लिया, ये हाइड्रोजन को ले लेने के बाद ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर पड़ के ये हो गया। तो तुम ये वाला स्टेप बाद में भी दिखा सकते हो, पहले रेजोनेंस दिखा के। तो ये क्या है? ये है फिनाइल आइसोसायानाइड। ये बहुत ही एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर तुम इस स्ट्रक्चर को हिट दो तो क्या हो जाता है, ये माइनस चार्ज घुमा के इस कार्बन को अटैक कर देता है। ठीक है,
तो ये माइनस चार्ज अगर घुमा के इस कार्बन को अटैक कर देता है, इस कार्बन को नहीं, इस कार्बन को अटैक कर देता है, तो क्या होता है, इस बॉन्ड का क्या होता है, 5 हाथ हो जाता है, 1 2 3 4, और इस कार्बन, ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ बॉन्ड किया है, मतलब कितना हाथ हो गया है, 5 हाथ हो नहीं सकता, इसीलिए ये कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन एंड ये कार्बन इसके साथ अगर जुड़ गया तो एक और एक कार्बन कार्बन, तो कार्बन कार्बन के अंदर तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, तो इसीलिए किसके अंदर है, कार्बन नाइट्रोजन के अंदर है, इसीलिए ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक फिशन होकर नाइट्रोजन के ऊपर चले जाएगा, मतलब इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया तुम्हारा साइनाइड ग्रुप, मतलब आइसोसाइनाइड readily transferred to cyanide group when some heat is absorbed by the system। मतलब तुम्हारा पहले कॉन्सेप्ट मैंने क्या समझाया था, सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन तुम्हारा ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सिंगलेट कार्बिन। अगर तुम ट्रिपलेट कार्बिन से सिंगलेट कार्बिन चाहते हो तो तुम्हें बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, उस एनर्जी का नाम है स्पिन पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अभी सभी में ये राइमर्टिमन में भी कार्बिलेमिन में भी पहले हाइड्रोजन निकल जाने के बाद CCl3 माइनस फॉर्म कर रहा है, उसके साथ जो Cl माइनस है वो एक जो तीनों के तीनों कार्बन क्लोरीन है, एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके क्लोरीन अगर निकल जाता है तो डाइक्लोरोकार्बिन होता है। तो ये जो डाइक्लोरोकार्बन ही कार्बिन है, छोटा टाइम के लिए क्या होता है, सिंगलेट कार्बिन स्ट्रक्चर, बट उसके बाद होमोजीनियसली ओरिएंटेशन करके एक रैंडोमाइज स्टेट हो जाता है एंड वो रैंडोमाइज स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन आके घुस जाता है। ठीक है।